दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। आज दोस्तों बात करेंगे पी रेशो की। जी नहीं, बेसिक नहीं समझा रहा मैं आपको कि पी रेशो क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो सारी चीज नहीं। आज दोस्तों बात करेंगे पी रेशो एक मिथ है ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये कैसे? देखिए, बहुत बार हम कहते हैं ना कि पी रेशो कम होना चाहिए स्टॉक का, कम पी वाला स्टॉक लो, वैल्यू फॉर मनी स्टॉक लो, एक ना एक दिन बढ़ जाएगा, अपनी वैल्यू पर आ जाएगा। ये थिंकिंग रखने वाला मैं भी उनमें से एक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हूँ, क्योंकि हमने बेंजामिन ग्राम बहुत पढ़ा है। मेरे पास बुक भी है बेंजामिन ग्राम की, बुक्स पढ़ी है, बेंजामिन ग्राम के नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। उसके बाद हम बात करें, जब बेंजामिन ग्राम की बात आती है तो ऑब्वियसली वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात आती है। बस 10 रुपए की चीज 5 रुपए की मिल रही है, खरीद लो, एक दिन 10 12 15 रुपए पे जाएगी, बेच देंगे, ठीक है। ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिर उसके बाद पीटर लिंच हमने पढ़ा है। पीटर लिंच थोड़ी सी ग्रोथ की बात करते हैं और वॉरेन बफेट भी ग्रोथ की बात करते हैं। अब दोस्तों मैं करंटली पढ़ रहा हूँ मार्क मिनरविनी। मार्क मिनरविनी एक ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर है जो साल में 200% का रिटर्न उन्होंने कमाया। साल में 200% से ज्यादा, यकीन करेंगे आप, 200% से ज्यादा, यानी 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपए उन्होंने बना दिए एक साल के अंदर। इस तरीके के इन्वेस्टर, और ये कहते हैं जी पी रेशो बिल्कुल पूरी तरीके से मिथ है। और वॉरेन बफेट साहब भी यही कहते हैं। उनका एक कोट है, वो कोट ये है कि फेयर कंपनी ग्रेट प्राइस में लेने से अच्छा है ग्रेट कंपनी फेयर प्राइस में ली जाए। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो वो सीधी भाषा में ये कह रहे हैं कि खराब कंपनी सस्ती खरीदने से अच्छा है एक अच्छी कंपनी महंगी खरीदी जाए। तो आज दोस्तों यही बात करेंगे किस तरीके से पी रेशो एक मिथ है। मैं आपको बहुत सारे चार्ट दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, और आपको महंगे पी वाले स्टॉक दिखाऊंगा, उनका क्या स्टॉक का डायरेक्शन रहा, किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ करी, उसके बारे में जानेंगे। एक आध स्टॉक दोस्तों ऐसा दिखाऊंगा जिसका पी रेशो कम है, जिनके पी रेशो कम है, और उनकी ग्रोथ कैसी रही उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत मजा आएगा जब आप जानेंगे कि रियलिटी में ऐसा भी कुछ मार्केट के अंदर होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों ये पी रेशो का मिथ है क्या। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों एक चार्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जैसे कि आप देखेंगे, क्यूपिड कंपनी है, कॉन्डोम ये कंपनी बनाती है। अब ये जो कंपनी है ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर थी बहुत टाइम पहले, लेकिन मैंने 50-60% का प्रॉफिट आया था, मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। मैंने स्टॉक को लिया था 300 रुपए के आसपास, 450-500 रुपए के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया था काफी समय पहले। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा ये चार्ट ना बहुत तेज ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया। 300 रुपए से स्टॉक 2500-3000 रुपए का हो गया। अब आप ये चार्ट देख रहे हैं, आप कह रहे जी ये तो आज तक गया ही नहीं 2500-3000 पे। तो ये दोस्तों एडजस्टेड चार्ट है, यानी ये स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट होने के बाद जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने लिया था 300 रुपए पे, तो वो स्प्लिट होने की वजह से आपको ये प्राइसेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था ना, इस ब्रेकआउट पे मैंने बाय करा था और यहाँ कहीं मैं एग्जिट हो गया था, ठीक है। काफी टाइम हो गया बात को, ये लगभग 1 साल के आसपास हो गया, 1 साल पहले प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक को हम देखें तो इसमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा ब्रेकआउट था। शायद आपको चार्ट्स पे बहुत क्लियर शायद नजर ना आए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना क्लियर हो सके हम आपको दिखा सके। ये देखिए, यहां से दोस्तों देखिए एक ब्रेकआउट आया था इसमें, ठीक है ना। तो एज पर जो करंट प्राइस चल रहा है 20 रुपीज, मान लीजिए 20 रुपीज के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट आया था। और जब मैंने बाय करा था वो 300-350 रुपए के आसपास ब्रेकआउट था। तो ये जो क्यूपिड है, जब इसमें एक ब्रेकआउट आया, इस समय स्टॉक मान लेते 20 रुपए का ट्रेड कर रहा था। अब इसमें ग्रोथ देखिए कितना भागा 20 रुपए से। अभी देखिए 20 रुपए से स्टॉक ने हाई लगाया है 140 रुपए, 7 टाइम्स, 7 गुना भागा। 1 साल भी नहीं लगा कंपनी को यहां तक पहुंचने में, ठीक है, 1 साल भी नहीं लगा। और ये जो 20 रुपए जब ये ट्रेड कर रहा था उस समय, अगर हम देखें इसका देखें यहाँ पर डेट क्या थी, लगभग सितंबर के आसपास से 20 रुपए का ट्रेड कर रहा था। ब्रेकआउट दिया था इसने ये अक्टूबर में, ठीक है। तो अक्टूबर में एक बार देखते इसका पीई रेशो क्या था। अगर पीई रेशो हमें पता लग जाए तो हमें ये पता लगेगा क्या हमें ये कंपनी खरीदनी चाहिए थी, नहीं खरीदनी चाहिए थी। एज पर पी, जो काफी लोग पी देखते हैं तो वैल्यूएशंस में जाते हैं, पी देखते हैं हम 3 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर में 2023 में इसका पी था 28, और ये 28 का पी बढ़ते बढ़ते 1 महीने के अंदर ही, यानी नवंबर दिसंबर के अंदर ही ये पी पहुंच गया था 50।
तो अगर हम यहाँ इसका पी देखें, पी रेशो देखें, तो हमें पता लगेगा जब ये नवंबर दिसंबर में यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ आप देखिए अक्टूबर, ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, तब स्टॉक ट्रेड कर रहा था 50 रुपीज के आसपास, 45-50 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था जब यहाँ पी 28 था इसका, और 28 से पी बढ़ता बढ़ता 45-50 पर हो गया। तो अगर किसी ने यहाँ ट्रेड लिया होता 20 रुपए पे, तो 40 रुपए पे बेच करके अपना बैठ जाता कि भैया पी भी ज्यादा हो गया, सब कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, जब इसका पी पहुंच गया था 50 के आसपास और स्टॉक का प्राइस भी 40-50 के आसपास ही चल रहा था, ये वाला दोस्तों पॉइंट। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाला जो लेवल है, जो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, तो अगर टेक्निकल बेस पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट आया, एक होल्ड हुआ कुछ हफ्तों का, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। क्या आप इस ब्रेकआउट पे स्टॉक को लेते हैं फंडामेंटली? टेक्निकली तो चलिए ले सकते हैं, लेकिन क्या फंडामेंटली हम इसको लेते हैं? क्योंकि इसका पी यहाँ पर कितना था, 50 का पी पहुंच गया था। लेकिन 50 का पी पहुंचने के बाद भी स्टॉक पहुंचा 140 रुपए पे। कहां तो आपने 20 रुपए की चीज 40 रुपए की बेच दी, और कहां स्टॉक पहुंच गया 140 में। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी अगर आप इसको होल्ड कर लेते और पी की वजह से अगर आप इसको एग्जिट नहीं करते, टेक्निकल बेस्ड पे अगर होल्ड करे रखते, तो हो सकता है कि आप 100 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं एग्जिट करते 20 रुपए में चीज खरीद करके, और यहां आपको होता 5 गुना प्रॉफिट। हालांकि मैं खुद नहीं कर पाया, मैं कोई एडवाइस तो नहीं कर सकता आपको कि भाई मैं तो खुद 50-60% पे निकल गया प्रॉफिट में। मैं आपको कह रहा हूँ जी 5 गुना इसको रखते, लेकिन एक सिर्फ बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही लीजिएगा। तो ये 5 गुना दोस्तों यहाँ पर स्टॉक हो गया, हो 7 गुना गया था, लेकिन थोड़ा सा में टाइम लगेगा ना एग्जिट करने में, चार्ट खराब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पूरे 140 तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 100 रुपए के आसपास तो ले ही लेते। तो यहाँ पर 5 गुना के आसपास प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर पी देखिए कि पी ने क्या रिएक्शन दिया, किस तरीके से एक्शन दिया इस पे। और जब हमने बाय करा, जब ब्रेकआउट आया, उस समय देखिए 50 रुपए के आसपास था जब हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये दोस्तों वो लेवल है जब पी था 50 रुपए के आसपास। अब पी देखिए कहां पहुंच गया, तो ये है दोस्तों वो लेवल जब पी थे 50 के आसपास। अब पी देखिए 150 के लेवल तक पहुंच गया। यानी 50 पे जब पी था, जो लोग पी को देख करके ट्रेड लेते हैं, तो उनका वो पूरा मेथड ही खराब हो गया, क्योंकि स्टॉक 40 रुपए से पहुंच गया 140 रुपए के आसपास, और पी बेशक बढ़ता रहा, लेकिन स्टॉक भी बढ़ता रहा तेजी से। तो ये दोस्तों होते हैं ग्रोथ स्टॉक। अभी देखिए फिलहाल पी वापस 50 पर आ गया है, लेकिन आपने जब खरीदा था तब 50 पे था, अभी भी 50 पे है, लेकिन अब प्राइस देखना, उसका प्राइस कहां पर है, तो प्राइस से हमें अंदाजा लगेगा सही। तो अगर हम इसका प्राइस देखें, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 88 रुपीज पर। तो जब आपने यहाँ पर 40 रुपए के आसपास खरीदा था, तब भी पी 50 था। अब ये 88 का स्टॉक पहुंच गया है, अब भी पी ही 50 है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, कंपनी ने रिवेन्यूज करे, कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाया, दैट्स वाई रीजन उसका पी कम होता चला गया। तो यही दोस्तों होता है ग्रोथ स्टॉक में। कंपनी भागती है, ठीक है, तेजी से भागता है स्टॉक का प्राइस, साथ में उसका फंडामेंटल भी तेजी से भागता है, साथ में उसके प्रॉफिट्स रिवेन्यूज तेजी से भागते हैं। कोई ऐसी चीज है जो मोटिवेट करती है इन्वेस्टरों को कि आगे चल के मल्टी बैगर ग्रोथ करेगी कंपनी रिवेन्यूज के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, और ऐसी कंपनी के स्टॉक के चाहे पीई ज्यादा भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भागते चले जाते हैं। तो यही दोस्तों रीजन है जिस वजह से ये स्टॉक भागता चला गया। अगर मैं इसका थोड़ा सा फंडामेंटल आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको पता लगेगा कि फंडामेंटल में क्या ताकत थी। तो ताकत थी तभी वो भाग पाया। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए इसकी सेल्स देखिए, सेल्स कितनी है, 44 करोड़, 61, 83, 80, 85, 160, देखिए यहाँ से सीधा डबल, 144, 133, 159, अब 181 पे सेल्स आ गई है। ये हाईएस्ट सेल्स है अभी रिसेंटली यहाँ जो दिख रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कंपनी ने प्रॉफिट नेट कितना कमाया, 7 करोड़, 15, 20, 17, 15, 40, 28, 17, 31, 45। प्रॉफिट देखिए किस तरीके से बढ़े। जब प्रॉफिट 7 करोड़ से 45 करोड़ तक पहुंच गए, तो स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं पहुंचेगा, स्टॉक का प्राइस भी पहुंचेगा। तो ये दोस्तों होते हैं ग्रोथ स्टॉक। यहाँ पर पी ज्यादा होता है, यानी अच्छी क्वालिटी की चीज थोड़ी महंगी मिलती है, दैट्स वाई रीजन दोस्तों इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। अब एक दो कंपनी दोस्तों और दिखाता हूं आपको, और मजा आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं डिक्सन की। डिक्सन भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ये स्टॉक में इतने सालों से देख रहा हूँ, ये रुक ही नहीं रहा है, ये भागता ही जा रहा है और भागते ही जा रहा है। जैसे कि देखिए अभी भी देखिए ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जितने भी स्टॉक में दिखा रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइजरी नहीं है। स्टॉक कभी भी नीचे आ सकते हैं, तो इस बिहाफ पर कोई बाय एंड सेल मत बनाना, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए चीजें दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात की। चलिए अभी टिक्सन को देखिए, ये कहाँ से भागता हुआ जा रहा है। ये देखिए पहले देखिए ये 2020 में देखिए कहाँ था, ये 1000 रुपये से नीचे था, फिर ये 5000 पे पहुंच गया। अब ये देखिए 12000 13000 के आसपास स्टॉक है। उससे पहले भी दोस्तों भागता हुआ आ रहा था, देख रहे हैं ना अभी डिक्सन को। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एक बार पीई देखते हैं कि इस स्टॉक का पीई क्या है, और अगर आप पीई के हिसाब से इसको सिलेक्ट करते तो क्या इस तरह की ग्रोथ ले पाते या नहीं ले पाते। तो हम आते हैं डिक्सन में, सर्च करेंगे डिक्सन। चलिए ये दोस्तों है डिक्सन का स्टॉक। अगर हम इसका थोड़ा सा पी देखें, वैल्यूएशन पे जाते हैं, हिस्टोरिकल पी देखते हैं, तो यहाँ देखिए पी इसका जो पी है 2018 में था 65 का पी। 2018 में कितना था? 65 का पी रेशो था। कितने लोग 65 के पी रेशो पे बाय करना पसंद करते हैं? ज्यादातर नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज है कि बहुत महंगा स्टॉक है। महंगा स्टॉक जरूर है, लेकिन उसके फंडामेंटल भी उसी रफ्तार से भाग रहे हैं, और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाकी इन्वेस्टरों के द्वारा। उसके बाद देखिए इसका पी एक बार 700 750 पहुंच गया था, इतना ऊपर चला गया था, और अमूमन 100 150 तो बना ही रहता है। करंटली भी इसका जो पी है वो 100 150 रुपए के आसपास है, करंटली भी इसका पी। और इस तरीके के पी वाले स्टॉक देखिए किस तरीके से कहाँ पहुंच गए। यानी आप सिर्फ पी देखते रह जाते कि पी महंगा है, पी महंगा है, और स्टॉक मल्टीबैगर बनता गया। कितना स्टॉक भागा है अगर आप इसको कंसीडर करेंगे ना, तो मतलब एक ही स्टॉक काफी था आपकी इन्वेस्टमेंट को ऊपर ले जाने में। ये देखिए 2019 में मिड में 2019 के मिड में ये स्टॉक ट्रेड करता था 400 रुपए पे, 400 रुपीज पर। अभी कितने साल हुए? 4-5 साल हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी कितना ट्रेड कर रहा है? 13,000 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 13,000। इमेजिन करिए कितना मल्टीबैगर रिटर्न है। तो ये दोस्तों है, और यहां पर देखिए पी कितना था इसका 65, और अभी भी 100 150 पी चल रहा है, लेकिन स्टॉक नहीं रुक रहा है, स्टॉक को कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं, क्या फंडामेंटल में कोई ताकत थी इसके, इतना क्यों भाग रहा है ये। तो फाइनेंशियल में दोस्तों जाते हैं, फाइनेंशियल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। ये देखिए तो 2015 में सेल्स थी 1000 करोड़, फिर 1200 1600 2200 25 36 5.5 7.5 7, और अभी करंटली वाली चल रही है। प्रॉफिट्स देखिए इसके, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ कंपनी कमाती थी 2015 में। कितना? सिर्फ 9 करोड़। अभी कितना कमाती है? अभी जो 2023 का डाटा आया था 211 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं। नेट प्रॉफिट है ये, सब कुछ निकाल करके ये बचा है इनके पास 211 करोड़। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है। तो यही है दोस्तों, फंडामेंटल भाग रहे हैं तो स्टॉक भी भाग रहा है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन भी भाग रही है। जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स 20 गुना हो गए, 20 गुना से ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए, तो स्टॉक भी तो उसी हिसाब से भागेगा। एक्सपेक्टेशन भी लोगों की वही है। अब एक ऐसा स्टॉक दिखाता हूं दोस्तों जो वैल्यू फॉर मनी है, और कितना भागा जरा उसको देखते हैं। तो एक स्टॉक है दोस्तों, और काफी लोग मुझे कहते हैं जी हमें तो इस तरह के स्टॉक पसंद है। स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हालांकि भारी भरकम कंपनी है। इस कंपनी को देखिए, इसका जो टाइम फ्रेम है थोड़ा बड़ा करते हैं, मंथली का करते हैं, ताकि पुराना डाटा आपको दिख सके। तो अगर दोस्तों इस स्टॉक को देखें, ये है आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर देखिए 2010 और 2014 तक भी देखिए, 2008-2014 तक ये स्टॉक ट्रेड करता था 40 रुपए से लेकर 70-80 रुपए तक ये ट्रेड करता था, और अभी जाकर के 173 पर पहुंचा है। तो देखा जाए कितना रिटर्न मिला है, कोई खास रिटर्न नहीं है भाई। 15 साल के अंदर सिर्फ पैसा डबल ही तो हुआ, 2 गुना हुआ या 3 गुना पैसा हुआ, उससे ज्यादा तो पैसा दिया नहीं इसने। तो 2-3 गुना ही पैसा हुआ। अब इसका पी रेशो देखेंगे, पी रेशो से समझ में आएगा क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्टॉक था। तो ये दोस्तों लगा लिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसका करंटली पी देखिए 8 का पी चल रहा है, सिर्फ ओनली 8 का पी है। और काफी सारे लोग इस तरीके के स्टॉक देख करके कहते जी बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और अगर हम यहाँ देखें डाटा वैल्यूएशन 5 साल 10 साल का डाटा देखते हैं, तो ये देखिए पी इसका पहले भी दोस्तों ये 9-10 के आसपास ही रहता है। 2017 में भी पी इतना था, आज भी दोस्तों उसके आसपास ही 7-8-10 7-8-10 मैक्सिमम। देखिए ये गया था, ये 30 के आसपास पी गया था, उसके ऊपर ही पी गया नहीं। तो ये है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो देखा जाए एज पर पी तो सस्ता स्टॉक दिख रहा है,
लेकिन ग्रोथ उसके अंदर ज़्यादा नहीं है। ग्रोथ इसलिए ही ज़्यादा नहीं है क्योंकि लोग इसका ज़्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हाई पी वाला स्टॉक होता जिसके लिए लोग हायर पे करने के लिए तैयार होते तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा होता। हालांकि ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी का पीई ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीई ज़्यादा है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, उसका प्राइस बहुत एक्सट्रीमली ऊपर जा सकता है। और किसी का पीई ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो गिर भी सकता है, उसका बबल भी बन सकता है। तो पीई एक मिथ है, यानी पीई से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव दोस्तों सिर्फ इतना ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो हमें काफी कुछ पता लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी सेल्स देखिए, अब सेल्स देखिए कितने स्लो उसके अंदर इंक्रीज होगी। जैसे कि 2016 में कंपनी की सेल्स थी 3.5 लाख करोड़, ठीक है, अभी ये पहुंच गया है लगभग 8.5 लाख करोड़, 3 गुना हुआ, ठीक है, 3 टाइम सेल्स हुई। प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट पहले कंपनी कमाती थी 11,000 करोड़ और लगभग अभी जो डाटा आ रहा है वो 28,000 करोड़ के आसपास का आ रहा है, तो ये भी लगभग 3 ही गुना हुआ। तो स्टॉक भी तो इतना ही रिटर्न देगा या उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देगा। तो जब फाइनेंशियल ही स्लो भागेंगे तो प्राइस भी स्लो भागेगा और पीई भी स्लो ही भागेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि हाई पी का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। हाई पी से आप ये डिसाइड मत करिए। अगर पी हाई है तब भी वो स्टॉक ऊपर जा सकता है और स्टॉक के अंदर बबल भी बन सकता है, ये भी आप सोच समझ के चलिए। अब देखिए एक मिड का स्टॉक लेते हैं जिसका पी थोड़ा सा नॉमिनल रहता है और स्टॉक के अंदर ग्रोथ भी है। वो एक बार स्टॉक में दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और स्टॉक है दोस्तों, हम सभी उस कंपनी को जानते हैं और शायद हम सभी ने उस कंपनी के प्रोडक्ट कभी ना कभी तो यूज करे होंगे, चाहे अपने चाहे दूसरों के, कभी ना कभी हमने उनके प्रोडक्ट जरूर यूज करे होंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मारुति की। मारुति की कार दोस्तों या तो हमारे घर में होगी या कहीं ना कहीं हमने कैब में यूज करी होगी या किसी यार दोस्त की गाड़ी में कभी ना कभी बैठे होंगे। तो मारुति एक ऐसी गाड़ी है जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। अब इस कंपनी को देखिए, 2010, 12, 13, 14 तक स्टॉक फ्लैट था, उस समय ट्रेड करता था लगभग 2000 के आसपास, ठीक है ना, 1000 से लेकर के 2000 के आसपास ट्रेड करता था। फिर सडनली इसके अंदर 2014 के बाद एक मोमेंटम आया और मोमेंटम के बाद सीधा स्टॉक 10,000 पर हो गया। तो यानी अगर आपने 1000 रुपए के आसपास खरीदा होता तो 10 गुना के आसपास हो गया, या 1500 के आसपास गुना खरीदा होता तो 7 गुना हो गया, या 2000 का 5 गुना हो गया। अब इस समय इसका पीई क्या चलता था जरा उसको देखते हैं। अब उसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, फाइनेंशियल्स कैसे रहे, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी क्या कर रही थी। तो यहां देखिए मारुति, ये देखिए ये है मारुति। अभी फिलहाल देखिए पी इसका कितना चल रहा है, 26। अभी ऐसी कंपनी है जिसका पी ही मिड लेवल का है। मिड लेवल के पी का मतलब सिर्फ यही है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ तो है लेकिन डिक्सन वाली ग्रोथ नहीं है, क्यूपिड वाली ग्रोथ नहीं है। जो क्यूपिड का एग्जांपल लिया, डिक्सन का एग्जांपल लिया, ग्रोथ है लेकिन इसकी अपनी ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें और वैल्यूएशंस पे जाते हैं, 10 साल का पी हिस्ट्री देखते हैं इसकी, तो ये देखिए, तो हमारे पास ये 15 के आसपास आ रहा है। 2015 में अप्रोक्स इसका पी था 50, ठीक है, नहीं माफी चाहूंगा, 30 के पी पे ट्रेड करता था। अब 30 के बाद देखिए यहाँ पर इसमें एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ब्रेकआउट में आप देखिए 80 का पी इस स्टॉक का चला गया था, 80 का पी इसका चला गया था, यानी पी महंगा होता चला गया था। और इस समय अगर आप चार्ट देखेंगे इसका, तो ये देखिए चार्ट देखिए किस तरीके से ऊपर गया था। तो यहाँ देखिए 2018-19 तक चार्ट लगातार ऊपर गया था, फिर कोरोना की वजह से ऑल ओवर मार्केट गिर गई थी। तो यहाँ पर देखिए 18-19 तक, यहाँ देखिए जब पी इसका 40 के आसपास भी पी था तब भी स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा था, 4-5 गुना हो गया था। उसके बाद दोस्तों अब इसका पी बराबर उसी लेवल पर आ गया है। अब जहां से ये शुरुआत हुई थी यानी 26 का जो पी है उसके ऊपर आ गया है और स्टॉक देखिए कहां पहुंच गया है। तो यहाँ दोस्तों प्राइस तो कई गुना हो गया लेकिन पी रेशो वापस अपने लेवल पर आ गया, जिसका दोस्तों रीजन ही है कंपनी ने अपनी अर्निंग करी और अर्निंग का रिवॉर्ड यहाँ पर मिला। और यहाँ पर अगर हम देखें इसकी अगर फाइनेंशियल्स देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, तो हमें पता लगेगा कुछ चीज़ों के बारे में। सेल्स आप देखिए 2016 में 57, 68, 80, 86, यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूसली तेज सेल्स आ रही थी, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग सेल्स आ रही थी। और उसके बाद देखिए सेल्स जो है थोड़ी सी यहाँ स्लो होती हुई दिखाई दी। यहाँ पर देखिए थोड़ी स्लो हुई, यहाँ अच्छी सेल्स आई, फिर यहाँ थोड़ी स्लो होगी, फिर यहाँ थोड़ी स्लो होती हुई दिखाई दी।
अगर हम नेट प्रॉफिट्स देखें कंपनी के 5,000 करोड़, 7.5, फिर यहाँ देखिए 77, 75, फिर देखिए यहाँ कम हो गया कोरोना की वजह से, फिर कंपनी ने वापस पिकअप पकड़ा, फिर वापस देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी के किस तरीके से गए। तो ये थी दोस्तों मिड सेगमेंट की कंपनी। मिड सेगमेंट मतलब इसके स्टॉक 20 गुना नहीं हुए, इसके स्टॉक 25-30 गुना नहीं हुए, लेकिन ये वो कंपनी थी जिसने थोड़ा समय लिया, कई साल लिए, मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, आपसे 7-8 साल लिए, और जिनका पी जो है एक नॉमिनल लेवल पे था। तो ऐसे भी मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है जो ग्रोथ करते हैं, रीजनेबल करते हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है, मतलब फेयर है, ना हैवी है ना लो है, और अपनी ग्रोथ के हिसाब से चलते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये होता है मार्केट के अंदर। तो ये था दोस्तों वीडियो के अंदर पीई का फंडा। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक चीज दोस्तों जरूर समझना पीई के लिए, अगर पीई ज्यादा है, 50 का है, 100 का है, 150 का है, 200 का है, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी आगे ग्रोथ उसी हिसाब से करेगी। अगर कंपनी ग्रोथ भी उसी हिसाब से कर रही है, जिस हिसाब से हायर पी इन्वेस्टर पे करने के लिए तैयार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी अगर कंपनी के फाइनेंशियल और उसके प्राइस मिसमैच होते हैं, यानी प्राइस से ऊपर जा रहे हैं और कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही, कंपनी उस हिसाब से रिवेन्यूज नहीं ला पा रही, कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं ला पा रही, तो जिस दिन ये मिसमैच होगा उस समय मार्केट के अंदर बबल बनता है और स्टॉक धड़ाम आकर के गिरता है। सिर्फ इतना दोस्तों सोचना है, पी सिर्फ एक मिथ है। हाई पी का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं भागेगा या स्टॉक महंगा हो गया है। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है इसलिए पी महंगा है। अगर पी महंगा है तो कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ आपको ये कंसीडर करना है। लेकिन कब खराब होगा कब खराब नहीं होगा ये आपको प्राइस सबसे पहले बताएंगे। प्राइस गिरने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर यूज करनी चाहिए एग्जिट करने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को। जितने भी स्टॉक दोस्तों मैंने यहाँ बताए हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताए हैं। इन स्टॉक्स को बिल्कुल भी ऐसे कंसीडर मत करिएगा आप कि हम इसको बाय कर ले या सेल कर ले। ये कोई एडवाइजरी वीडियो नहीं थी। बाकी दोस्तों मार्क विनी ने बहुत अच्छे से अपने बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन करा है, और मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि मार्क मिनर विनी की जितनी बुक्स है अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी उसमें नॉलेज मिलेगी। बुक के अंदर कुछ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके वीडियोस के अंदर लेकर के आएंगे जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यही है कि हमने एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च करा है जिसके अंदर हमें साइकोलॉजी और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना परसेंटेज मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि साल में बन सकता है। कुछ 5 या 10 साल का बैक टेस्ट मैंने दिखाया है जिसमें ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करी है। अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना। छोटे छोटे कुछ काम करने हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक आप कर सकते हैं। अपने कमेंट डालिए इस पी मिथ के बारे में आपका क्या कहना है। बाकी दोस्तों एक गूगल फॉर्म मैंने भेजा है, एक दोस्तों मैंने गूगल फॉर्म आपके लिए प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा ताकि हम उसको एज सुन एज पॉसिबल ईमेल करके आपको वो कोर्स प्रोवाइड करा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।